एक आदिवासी दुल्हन ने अपने पति को छोड़ के भाई से शादी कर ली। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन आज इस घटना के पूरे डीप तक जाते हैं और समझते हैं। मंडप सजा था और सजे हुए मंडप पर पति के बजाय भाई से शादी कर ली। एक आदिवासी परिवार में शादी की रौनक थी। मंडप सजा, मेहमान आए और फिर स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन को बुलाया गया। अब बारी थी वरमाला की। दुल्हा और दुल्हन आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले थे कि तभी अचानक दुल्हन वरमाला लेकर स्टेज से कूद जाती है और भागते हुए जाकर अपने प्रेमी के गले में वरमाला पहना देती है और फिर उससे लिपट जाती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये असलियत का सीन है। और इस सीन के और आगे की बात जब करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये घटना कहाँ की है, कब हुआ, इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए और अच्छी तरह से देखिए। वाकया ये 27 और 28 अप्रैल के दरमियान का रात को छिंदवाड़ा जिले का है और वहां के उमरेठ थाना क्षेत्र में हुआ था। ये परासिया से बारात पहुंची थी। परासिया का आदिवासी लड़का उमरेठ के मुजावर गांव की लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंचा था। बारात आई, धूम धड़ाका हुआ, आतिशबाजी हुई और तमाम मेहमान पहुंचे। उसके बाद जब शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी और स्टेज पर दुल्हा दुल्हन पहुंचे थे, तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ऐसा सीन हुआ कि सब भौचक के रह गए और वरमाला के समय दुल्हन ने कुछ पल इंतजार किया, लेकिन दूल्हे को वरमाला पहनाने की बजाय अचानक वो कूद गई, छलांग लगाकर नीचे कूद गई और अपने प्रेमी के पास पहुंचकर उसे वरमाला पहना दी। अब सोचिए, ये मामला बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। इस घटना के बाद दुल्हन के भाई और परिजन गुस्से में आ गए और प्रेमी की पिटाई कर दी। किसी तरह प्रेमी वहां से जान बचाकर भागा। इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पे तो वायरल हो गया, लेकिन बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। लेकिन परिवार का मामला होने के कारण दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। दूल्हे पक्ष की तरफ से दिए गए गहने और सामान जो थे वो सब वापस कर दिए गए और दूल्हे ने शादी से पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन इसके आगे का मामला थोड़ा और भी जबरदस्त है, उसे समझना होगा। पड़ताल जब की तो पता चला कि दुल्हन और उसका प्रेमी पिछले 5 सालों से रिश्ते में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों गोंड समाज से हैं और एक ही देव यानी समदेव से आते हैं। गोंड समाज में समदेव और विषमदेव के बीच ही शादी मान्य होती है, इसके अलावा नहीं होती। एक ही देव वाले सामाजिक रूप से भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए परिवार शादी के लिए तैयार नहीं हुआ था। दोनों ने काफी कोशिश की थी, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में दुल्हन को दूसरी शादी के लिए राजी होना पड़ा था। यानी टेक्निकली ये भाई बहन थे, अगर समाज की परंपराओं की दृष्टि से देखा जाए तो। समाज के लोगों के मुताबिक दुल्हन का परिवार गरीब है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जबकि दूल्हे का परिवार बहुत संपन्न है। दूल्हे के पिता WCL में से रिटायर्ड हैं और उनके पास पुश्तैनी जमीन भी अच्छी खासी है। शादी का पूरा खर्चा भी दूल्हा का परिवार ही उठा रहा था। घटना के बाद शादी समारोह में बहुत तनाव का माहौल था और कुर्सियां तक फेंक दी गई थी। हालांकि समाज के लोगों के हस्तक्षेप करने के बाद यह मामला शांत हुआ। बाद में खबर आई कि दुल्हन और उसका प्रेमी दोनों किसी दूसरे शहर भाग गए हैं और वहां जाकर शादी कर ली है दोनों ने। इसके बाद समाज के लोगों ने दोनों को सामाजिक रूप से पूरी तरह से अलग कर दिया, बहिष्कार कर दिया और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के सदस्य देवरावन भालवी ने बताया कि गोंडी परंपरा के समदेव और विषमदेव के बीच ही विवाह मान्य होता है। अगर दोनों एक ही देव के हो तो उन्हें भाई बहन माना जाता है। समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में ऐसे जोड़ों को शामिल नहीं किया जा सकता। जब तक उनके देव मिलान नहीं हो जाते तब तक ये मान्य नहीं है। और कहीं ना कहीं इस सब की वजह से इन दोनों प्रेमी जोड़ों को
बाहर ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि रक्त संबंधों के भीतर विवाह से होने वाली संभावित समस्याएं और विकृत संतानों के खतरे से बचा जा सके। फिलहाल दोनों युवक युवती समाज और परिवार से अलग रह रहे हैं, काफी दूर रह रहे हैं, लेकिन पूरे समाज में ये बात है कि परंपरा तोड़ी गई है और ये परंपरा जो तोड़ी गई है उससे सामाजिक रूप से काफी नुकसान हुआ। उमरेड थाना प्रभारी विजय ठाकुर के मुताबिक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। परिवार और समाज के लोगों ने आपसी सहमति से मामला निपटा लिया। सोशल मीडिया पर भी जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग दुल्हन और उसके प्रेमी के समर्थन में भी हैं, जबकि कुछ लोग उनके विरोध में भी अपनी राय रख रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप किस राय से आते हैं? आपका क्या कमेंट है? इस पूरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कभी कभी परंपराओं से आगे भी उठकर देखना चाहिए, क्योंकि शादी जो है वो दो लोगों के बीच में होती है। क्या वो दो लोग खुश हैं? ये भी समझना चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।